लाओ क्वेश्चंस दिखाओ मेरे को, एक शीट दे दो। कौन सा क्वेश्चन था? 8वां सवाल है ना, 8वां देख लेते, बताया नहीं था ना कल, क्वेश्चन नंबर 8। सेवंथ का क्या आ रहा है? 30 डिग्री ना। सेवंथ क्वेश्चन, PQRS रेक्टेंगल है, PQRS रेक्टेंगल है, PQ बराबर √3QR है ना। तो PQ से QR का रेशियो √3/1 है क्या? है ना। मतलब QR1 है और PQ √3 है। QR1 और PQ क्या है? √3। कौन सा एंगल निकालना है? PRS मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है ना। तो ये √3 तो ये भी √3, ये 1 तो ये भी 1, तो इसको थीटा मान लो। tan थीटा 1/√3 होता है। इस ट्रायंगल में देखो उधर से tan थीटा 1/√3, तो 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? 30। तो 30 डिग्री आ जाएगा ना वो थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। हो गया क्या ये? ठीक है। हाँ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लाइज बिटवीन 40 एंड 45। रेक्टेंगल का एरिया 40 और 45 के बीच में है। मान लो ये वो रेक्टेंगल है जिसका एरिया 40 है और ये वो रेक्टेंगल जिसका एरिया, हमारा जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है वो इन दोनों के बीच का है ना 40। और कोई एक साइड 5 दिए इन्होंने, कोई एक साइड 5 दी है, कोई एक साइड क्या दी है? 5। तो कोई एक साइड इन दोनों की क्या दी है? 5। 5 8 40 तो लंबाई 8 आ जाएगी। 5 8 जा 40 लंबाई 8 आ जाएगी। और 5 9 जा 45 लंबाई 9 आ जाएगी। क्लियर इतनी बात? अब एरिया 40 है, एरिया 45 है, ध्यान रहे ना। हम जानते हैं हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका डायगोनल पाइथागोरस लगा के निकाल ले, √5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसका डायगोनल √9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर इतनी बात है ना। 64 और 25 कितना हुआ? √89। ये डायगोनल है इसका, और इसका विकर्ण रूट का 106, ये डायगोनल है इसका। और हमारा जो ओरिजिनल डायगोनल है उसको डी बोला है। तो बताइए ओरिजिनल डायगोनल डी इससे छोटा और इससे बड़ा आएगा क्या? इसका डायगोनल ये, इसका डायगोनल ये, तो हमारा रेक्टेंगल इन दोनों के बीच का है, तो हमारा डायगोनल इससे जस्ट थोड़ा ज़्यादा और इससे जस्ट थोड़ा कम, इन दोनों के बीच की रेंज में आएगा कहीं। क्लियर? अब √89 क्या होता है? 9 पॉइंट में कुछ आता है, क्योंकि √81 9 होता है और √100 क्या होता है? 10। तो √89 इन दोनों के बीच कहीं आएगा 9 पॉइंट में, बस इतना काफ़ी, 9.5 9.4 ऐसे करके, है ना। और इधर ये 10 पॉइंट में कुछ आएगा क्या? क्योंकि √100 10 होता है और √121 क्या होता है? 11। क्लियर इतनी बात? तो बताइए एक √106 10 और 11 के बीच में कहीं रेंज में आएगा क्या?
तो ये है आपका 9 पॉइंट और ये है आपका 10 पॉइंट। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा डायगोनल 9 और 10 की रेंज में कहीं आएगा क्या? ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 ले लो इसको, 9.4 ले लो, मतलब 9.5 से 10.5 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब ऑप्शन देखो ज़रा, 8 से 10, 8 से 10 के बीच में पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 9 से 11, तीसरा ऑप्शन 10 से 12 के बीच में, और चौथा ऑप्शन 11 से 9 है ना। ठीक है, 11 से 9 क्या है? ये पागल है क्या? देखो इधर देखो क्या है कहानी। तो √89 यदि इसका पीछे वाला वैल्यू ले तो √81 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 9, और इसके जस्ट बाद वाला स्क्वायर रूट ले तो 11 आएगा, 11। मतलब हमारी ये रेंज पूरी किसके अंदर कवर हो रही है? 9 से 11। 8 से 10 में क्या पूरी रेंज कवर हो रही है? 8 से 10 में पूरी रेंज कवर नहीं हो रही, क्योंकि हमारी गाड़ी 10 के पार जा रही है। तो 8 से 10 में रेंज कवर, इधर से पीछे से तो कवर हो रहा है 8 से, लेकिन 10 पे एंड हो जा रहा है और ये गाड़ी 10.5 तक जा रही है, मतलब 8 से 10 में रेंज कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 से 10 फेल। 10 से 12 में रेंज कवर हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 10 के पीछे भी गाड़ी है ना। 10 से 12 में भी रेंज कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 के पीछे भी है ना। क्लियर? 10 से 12 में भी दोनों का रेंज कवर नहीं हो रहा है। दोनों का रेंज कवर किस में हो रहा है? 9 से 11। तो आंसर आएगा इसका 9 से 11। हो गया कॉपी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, ये सवाल हम कर चुके हैं पहले, सिमिलरिटी में किया था हमने। मैं बता भी दूंगा आपको कौन से नंबर का सवाल है, लेकिन क्योंकि रिवीजन हो नहीं रहा है तो आप भूल गए हो। रिवीजन कर रहे होते तो आपको देखते से याद आ जाता, हाँ सर ये सवाल तो करवाया था आपने। इसका मतलब है कि रिवीजन विद्यार्थी नहीं कर रहा है। आया क्या आंसर इसका? 16, 6, 8, 5 आएगा 9th का। AC तथा BC के मध्य बिंदु से बनी रेखा की लंबाई, उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है?
तो वो रेखा मध्य में आएगी ना, मिड पॉइंट लो AC BC का और मिलाओ दोनों को, क्यों नहीं बनेगी? एक मिनट, AC BC के मिड पॉइंट को मिलाना है ना, ये गलत लिखा है इसने, दिस इज रॉन्ग। AC BC का मिड पॉइंट नहीं लेना है, AB BC करो उसको। अरे यार, तो सही तो लिखा है ना, फिर मैं क्यों ऐसा बोल? कोई बात नहीं, इधर देखो, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते ना। देखिए, ये 6, ये 2, A C D F B E और A है ना, ठीक है। ये 16 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 22 है, ठीक है। चलो 22 में से 16 गया तो ये कितना बचा? 6। ये 8 है ना, 8 और 6 पाइथागोरस लगाओगे 10 हो गया, ये हो गया है नहीं? अब इसका मिड पॉइंट लेना है BC का, BA AB का, और मिड पॉइंट मिलाना इसका आधा होता है ना। ये पढ़ा नहीं है क्या आपने मिड पॉइंट थ्योरम? किसी भी ट्रायंगल में जब मिड पॉइंट मिलाते हैं तो इसका आधा होता है या नहीं होता है कि नहीं होता है? यदि ये 10 है तो इधर से मिड पॉइंट मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ऐसे? ये वाला जो मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, उनके बीच की ये वाली रेखा सोचना है। मेरे को समझ में नहीं है, कौन सी रेखा सोच रहे, फिर से बताओ। AB का जो मिड पॉइंट है ये वाला, हाँ, और इधर ये AC का जो मिड पॉइंट है ये वाली, और इनके जो बीच में वो समझ वो बोल रहा था दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो ये वाली समझ रहा है। ये जो ऐसा है, मेरे को तो यही समझ में नहीं है आपकी बोल क्या रहे अभी तक। ये वाली कौन सी वाली? ये मतलब इसका हाँ। point और ये वाली समझ रहा था। कौन सी? ये इधर से लेके इधर तक ऐसी थोड़ी ना, ऐसी लाइन क्यों बोलेगा वो? 2 पॉइंट को मिलाने पे स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो 2 पॉइंट मिलाओ आप। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है, बन रही हो तो। चलो लाओ अगला, फटाफट कॉपी कर लो इसको जल्दी से। दसवां क्वेश्चन भी बढ़िया है, अच्छा है। क्या आंसर है 10th का? आया किसी का? उसमें वो सिमिलरिटी के राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सिमिलरिटी का राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी था ना वो, ऐसे ऐसे AB AD बराबर BC और CD का स्क्वायर रूट, वो 4-5 रिलेशन बने थे ना राइट एंगल ट्रायंगल पे, सिमिलरिटी वो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। हो गया है कॉपी? चलो 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां सवाल। टेंथ क्वेश्चन है ना, ABCD एक आयत है, ठीक है।
जिसकी भुजाएं क्या है 8 और 6। अब इसके डायगोनल को लिया गया है, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ऐसा एक रेक्टेंगल है ना, ठीक है। ये 8 और 6 है तो डायगोनल 10 हो जाएगा क्या? ये 10 तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी 10। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा निकालना क्या है? ए ई एफ सी, ए बी सी डी से ए ई एफ सी। ए बी सी डी से ए ई एफ सी के एरिया का रेशियो ना, ए ई एफ सी, तो ये ई और एफ हुआ है ना, ये ई हुआ और ये क्या हुआ एफ। क्लियर है इतनी बात है ना? ए बी सी डी और ये क्या हुआ आपका ई एफ। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। ए बी सी डी का एरिया 8 इंटू 6, इसका एरिया 10 इंटू पता नहीं, अरे इसकी इस आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई पता नहीं है ना। बात ये क्या बात समझ में, चौड़ाई पता नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखें, ठीक है, ए बी सी डी के बारे में क्लियर है ना आपको, 8/6, तो ए बी सी डी का एरिया तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 6 करके, है ना। और ए ई एफ सी का एरिया निकालना है तो ये 10 बाई कितना पता नहीं है, तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ से एक 90 डिग्री डालो ज़रा ऐसे करके। क्लियर? बताइए दोनों बराबर हैं क्या? बराबर हैं। ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो पैरेलल हुए ना दोनों, तो इसके बराबर है ये। तो हम डॉटेड लाइन की लेंथ निकाल ले तो वही चौड़ाई हो जाएगी इसकी, तो डॉटेड लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं। बताओ ये 90 डिग्री है, कुछ नज़र आया, कुछ याद आया? क्या याद आया? जब वो ऊपर से लंब डालते थे ना, ये भी 90 और इधर भी 90, तो दो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और ये परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते? इसका इंटू और इसका इंटू बटे में 10। ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है तो ये भी 6, 8 इंटू 6/10 आएगी इसका। क्या आएगा? ये बताया था ऐसे करके देखो। इसकी लेंथ कैसे निकालते? 8 इंटू 6/10, उससे आएगी इसकी लेंथ। तो इसी को उल्टे ओर से देख पा रहे हो आप, इसको आधार बना के 8 इंटू 6/10, तो 8 इंटू 6/10 यानी कि 4.8 आएगा। ये आएगा ना 4.8, तो 10/4.8 हो गया ना, ये हो गया या नहीं? तो ये भी 48 और ये भी, तो रेशियो 1/1 आएगा। यानी कि 1। यदि ये नहीं लगाना है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे दिख रहा है दोनों का एरिया बराबर है। हो गया क्या है कॉपी? ठीक।
देखो ए बी सी और डी है ना, ये लाइन जब आप डालोगे ऐसे करके, ये लाइन डालोगे ऐसे करके, और ये यहाँ और ये यहाँ, है ना, ठीक है। अच्छा इतना आप जानते हो कि जब ए बी सी डी का सेक्शन करोगे दोनों एरिया बराबर है इक्वल। एक लाइन डालो यहाँ से ए सी, है ना। पहले आप ये देखो ज़रा, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो दोनों एरिया बराबर हुए या नहीं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी दोनों एरिया बराबर हुए या नहीं। क्लियर है, बराबर। ये यहाँ पे देखो दोनों बराबर। अब इसमें देखो टोटल इसका एरिया ए प्लस बी हुआ क्या, इस सेक्शन का एरिया ए प्लस बी है, तो इसका एरिया भी ए प्लस बी लिख ले क्या। अब देखो आप ए बी सी डी का एरिया और एक समान हो गया ना, ए एफ सी। ए बी सी डी का एरिया क्या है, 2 बार है 2 बार बी। ए बी सी डी का एरिया क्या है, 2 बार है और 2 बार बी। और इसका भी एरिया देखो आप, इसके भी एरिया में 2 बार है 2 बार बी है या नहीं, तो हो गया ना 1/1। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन। हाँ हो गया। 11 पर आ जाओ, 11 करके दिखाओ। 11 12 दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 11 का आंसर क्या है, ए, करेक्ट। 12 करिए।
हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन नंबर का क्वेश्चन है ना। यदि किसी आयत का परिमाप p है, पेरीमीटर p है, और इसका विकर्ण d इकाई हो, तो आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर निकालें। ओके ठीक है। परिमाप, परिमाप क्या होता है आयत का? और ये डायगोनल क्या होता है? हमें लंबाई चौड़ाई का अंतर यानी कि हमें l माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। यही होता है ना डायगोनल, और यही होता है पेरीमीटर। एल बी दो बार जुड़ जाएगा ना पूरे घेरे में, है ना, परिमाप में। ठीक है, l माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी बराबर अंडर रूट ये फॉर्मूला होता है एक, पता है क्या क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये फॉर्मूला होता है। इसको खोलोगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2ab और माइनस माइनस प्लस का 2ab आएगा, 4ab बन जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को उधर ले लो, 4ab को इधर ले लो, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। a माइनस बी का फॉर्मूला बना, और हमें a माइनस बी नहीं l माइनस बी निकालना है। क्लियर? तो a और b की जगह हम l और b ले लेते हैं। l माइनस बी इज इक्वल टू 4lb। क्लियर? अच्छा, l प्लस बी का वैल्यू p बाई 2 पुटअप कर दूं सीधे। l प्लस बी का वैल्यू आएगा ना यहाँ से p बाई 2, तो पुटअप कर देते हैं सीधे p बाई 2 यानी कि p स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा क्या, माइनस 4। अब एल बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एल बी का वैल्यू निकालने के लिए इस पर स्क्वायरिंग करें, इस पर क्या कर दें, स्क्वायर। देखो इस पर स्क्वायरिंग करता हूं, है ना, स्क्वायरिंग करूंगा तो एल स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 4 आएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से डी स्क्वायर है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर पुटअप कर दूं, डी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर पी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर को उधर ले लें, तो आपका 2lb का वैल्यू पी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर आएगा क्या, तो 2lb, तो 4lb को हम 2 इंटू 2lb लिख सकते हैं क्या, और 2lb का वैल्यू पुटअप कर दूं यहां पर, पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू 2lb का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर। क्लियर? ये 2 यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 माइनस का पी स्क्वायर बाई 4 आएगा ये, तो 2d स्क्वायर को आगे ले लेता हूं, और ये दोनों सॉल्व होके आएगा माइनस का पी स्क्वायर बाय 4।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 4 को इधर ले लें, ऑप्शन में ऐसा है या इंटू करना पड़ेगा? कर लेते, तो 4 दूनी 8, तो अंडर रूट 8d² माइनस p² होल अपॉन में 4। ये ए वाला ऑप्शन है ना? क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ट्रिपलेट लेके कर सकते हो, एल बी अपने हिसाब से लेके सेटिस्फाई करवा सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, बता देता हूँ मैं भी। ये दिख नहीं रहा है ना नीचे, 1 मिनट, एल माइनस बी ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, 1 मिनट। इसके बाद वाला स्टेप आएगा 2d² और ये माइनस का p²/4 ऐसे करके, फिर उसके बाद 8d² माइनस p²/4 है ना। ट्वेल्थ क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। ये समझ में आया? ठीक है। हो गया? मिटा दूं इसको?
अच्छा, यदि आप चाहते हो ऑप्शन से करना तो पहला ऑप्शन क्या है, यही है ना। सारे ऑप्शन लिख लेंगे, चेक करेंगे, ये पहला ऑप्शन है आपका। इसके लिए क्या करो, कोई भी रेक्टेंगल ले लो आप अपने सुविधा अनुसार। 3 4 5 वाला ट्रिपलेट ले लें। रेक्टेंगल तो कंफर्म ट्रिपलेट से ही बनेगा, राइट एंगल होता है तो कोई भी ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 है तो इसका डी का वैल्यू 5 हो गया क्या, डी और पी। पेरीमीटर का वैल्यू 14, अरे 3 + 4 + 3 + 4 पेरीमीटर 14 हुआ या नहीं। क्लियर, हमें एल माइनस बी निकालना है। एल माइनस बी हमारी दुनिया में 1 है क्या, क्लियर। तो एल माइनस बी का वैल्यू 1, जो 1 देगा ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। एल माइनस बी का मान ही है ना ये, तो जो 1 देगा वो सही हो जाएगा। तो रख दे डी और पी का वैल्यू, यदि 1 आता है मतलब ऑप्शन है सही है। तो डी की जगह क्या रखोगे, 5। जरूरी नहीं 3 4 5 ही, कोई भी ट्रिपलेट लेके चेक करोगे, हमेशा कंफर्मेशन के साथ वो सिलेक्शन होगा सही आंसर का, ठीक है। आ जाएगा 1, देखो आप रख लो। 200 25 8 200 माइनस 196 4/4 आ जाएगा, एक ऑप्शन है और किसी से भी नहीं आएगा 1। डी और पी का वैल्यू डालोगे, किससे भी नहीं। इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन में ये काम किया जा सकता है। जहां भी ये डी और पी वाले एजम्पशन हो ना, जैसे भी सवाल में, वहां पे आप अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके नंबर एज्यूम करके सवाल को चेक कर सकते हो, है ना। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। आया क्या 12 का आंसर, आया सी। कैसे किया, बेसिक से किया कि LBP लेकर, ऑप्शन से। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कहानी 12 नंबर की। एल बी एंड पी विद द लेंथ ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एल बी और पी लंबाई चौड़ाई और पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ठीक है। आगे बी एल पी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बी एल पी यदि जीपी में है तो इसका मतलब एल स्क्वायर बराबर बीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जो इससे इसका रेशियो वही रेशियो इससे इसका, जो बी से एल का रेशियो
वही रेशियो एल से पी का, जो बी से एल का रेशियो वही रेशियो एल से पी का। तो देखो एल स्क्वायर बराबर बी पी हुआ या नहीं? तो एल स्क्वायर बराबर कितना हुआ? बी पी। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर बी पी और 2l प्लस बी बराबर पी होता है, ये तो होता ही है ना, हम जानते हैं। और एक और एडिशनल रिलेशन क्या मिला हमें? एल स्क्वायर बराबर बी पी। एल बाई बी निकालना है ना, तो चलिए p का वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन बी, p का वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन बी पुटअप कर दो यहाँ पे, b का मल्टीप्लाई कर दे इधर पे, 2lb प्लस 2b स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, है ना? ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, 2lb को उधर ले जाओ, ये टारगेट है, इसका वैल्यू निकालना है। 2lb को उधर ले जाइए, ले ले इधर पे 2lb को, ठीक है। अब क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला कंप्लीट कर लें। तो एक इधर प्लस बी स्क्वायर लेंगे तो इधर भी क्या लेंगे? प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर लोगे तो इधर भी लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। एल माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ क्या? ये दिखा एल बाई बी? नहीं दिखा, दिखेगा अभी, देखो ये एल माइनस बी का होल स्क्वायर है और इधर पे क्या है? 3b स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले ले दोनों, और दोनों और स्क्वायर रूट लोगे तो रूट 3b हो जाएगा और ये एल माइनस बी हो जाएगा। माइनस बी इधर ले लें, इसके बाद ये यहाँ ऊपर देखना है ना, माइनस बी इधर ले लें, रूट 3 प्लस 1 और b कॉमन आ जाएगा और बराबर में क्या है? l, तो b को नीचे ले लें l के, तो l बाई बी का वैल्यू रूट 3 प्लस 1 बाई 1 आएगा क्या? तो l बाई बी का वैल्यू आएगा रूट 3 प्लस 1 बाय 1। एग्ज़ाम के अंदर रेंडमली ऐसा क्वेश्चन आए तो नहीं कर पाते हैं, ये सच है। ये मैंने किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में पूरी प्रोग्रामिंग के लास्ट में जाके बी स्क्वायर जोड़ना है तो हो जाता है। ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है मेरे दिमाग में, है ना, कोई अभी नहीं सोचा मैंने। अभी सोचने बैठता तो मेरे को भी 10-15 मिनट लग जाते दिमाग लड़ाने में, और हो सकता 10-15 मिनट में भी नहीं दिमाग में आता, ये भी हो सकता है। तो पहले से जो किया हुआ है बस वही जीत होती है आपकी एग्ज़ाम में, है ना। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से भी कोई खास ज़्यादा स्पेशल नहीं बनेगा, थोड़ा सा लेंदी उससे भी हो जाएगा। एल और बी दिया है, पेरीमीटर बना के ज्योमेट्रिक सीरीज बन जानी चाहिए। हो गया, आ जाइए स्क्वायर पे आगे। कर लेंगे ना उसको, कर लेंगे, रुको अभी कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते 6-7 8 सवाल, उसके बाद कर लेंगे इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं।
आ जाइए स्क्वायर का पहला क्वेश्चन। हो गया ये? चलो स्क्वायर का पहला क्वेश्चन। स्क्वायर क्या होता है? सबसे इजी स्ट्रक्चर, चारों साइड बराबर है ना, डायगोनल भी बराबर, डायगोनल 90 डिग्री पर काटते ही काटते हैं हमेशा, ठीक है। और साथ ही साथ स्क्वायर क्या करता है, 45 में बांट देता है उसको, बाइसेक्टर होता है। अच्छा इसको ऐसे समझो, चलो माना कि कैसे आया 45, इस ट्रायंगल में आओ ज़रा, ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर है, साइड बराबर तो एंगल बराबर। अब बताओ 45 मजबूरी है, 180 में से 90 गया तो 90 में से बराबर बराबर जाएगा ना, साइड बराबर 45। तो क्या होता है, डायगोनल पे कितने कोण बनते हैं, 45। मतलब डायगोनल कोण द्विभाजित भी कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का भी रोल प्ले कर रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर 45 और ये 90। अब ऑब्वियसली यार 45 बनेगा तो इसको तो 90 बनना ही है ना, 90 बनना ही है। दूसरा एंगल बराबर तो अपने आप ये साइड बराबर हो जाएगी दोनों। इस ट्रायंगल में देखो एंगल बराबर तो साइड बराबर, तो सब चारों सेक्शन बराबर हो गए, डायगोनल भी बराबर सिद्ध हो गए। वाह, सब हो गया। चलो सवाल पे आते हैं ना। एरिया क्या होता है इसका, a इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया होता है ना, ठीक है। चलो पेरीमीटर ए 4 है, डायगोनल √2a होता है, विकर्ण कितना होता है इसका, √2 है। पाइथागोरस लगाओ आप इस ट्रायंगल में, √a² प्लस a², तो √a² प्लस a² यानी कि √ में 2a², a बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो क्या आएगा, √2 आएगा क्या, ये आएगा आपका √2। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिए। हाँ चलो क्या है क्वेश्चन पहला देखते हैं। Inside a square ABCD, BEC is an equilateral triangle. Inside a triangle ABCD, sorry square, triangle कहाँ से, BEC is a triangle, equilateral triangle है ना, BEC equilateral triangle, इसका मतलब ऐसा बनेगा ये, E कहाँ आएगा, यहाँ पर। BEC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड क्या है, बराबर। और आप भी सोचिए यदि इसके बराबर है ये, तो इसके अंदर ही एंड हो जाएगी क्या नीचे, इसके पार तो नहीं निकलेगी ना, इसके बराबर 2 लाइन। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये चारों तो पहले से बराबर थी, स्क्वायर है, और यदि ट्रायंगल बनाना और इक्विलेटरल है तो वो दोनों साइड भी इसके बराबर होगी, यानी कि वो वाली साइड इसके बराबर होगी। मतलब एक प्रकार से इसी साइड को आपने बेंड कर दिया,
इसी साइड, यही साइड बेंड हो रही है ना, तो ये साइड बेंड होगी तो ऑब्वियसली इस लेवल से नीचे जाके एंड हो जाएगी या नहीं, ऐसे आर्क जाएगा। क्लियर? तो इसलिए कंफर्म होता है कि स्क्वायर के अंदर ही आएगा इसका ऊपर वाला वर्टेक्स। जैसे ये इधर से बेंड, ये इधर से बेंड होगी तो बनेगा क्या नहीं बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और कुछ लाइन खींची है इन्होंने। सी ई एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, सी ई एंड बी डी, ये ई है, बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, है ना, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। बी ओ सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, 60, और ये भी जानते हैं कि ये 45 डिग्री है। स्क्वायर में डायगोनल 45, और इसी स्क्वायर में यदि इक्विलेटरल बनाओगे तो 60, तो ये 60 और ये 45। समझ गए क्या? समझ गए। 60 45 तो 180 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा ना यार, 75 आ जाएगा। आ जाइए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 180 में से 105 गया तो कितना आएगा ये 75 डिग्री। क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। सेकंड का आंसर आया क्या? वन रेशियो वन, ये तो वही पैरेललोग्राम वाला सवाल किया था ना हमने, ऐसा एक। ये कॉपी हो गया क्या? आ जाए सेकंड पर। चल, एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है। ये स्क्वायर हो गया, एक रोम्बस बना लेते हैं। और एक रोम्बस है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। मतलब स्क्वायर भी उतना ही ऊंचा है और रोम्बस भी उतना ही ऊंचा है, क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, ये कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में। सपोज दिस इज द पैरेलल लाइन,
ये दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों है ना। एक्चुअली ये सटे हुए, इससे थोड़ा सा मैं डिस्टेंस में बताया ताकि पैरेलल लाइन आपको दिखा सकूं, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन के बीच में स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया का रेशियो होगा 1:1। सुनिए, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो कैसे आएगा? ए स्क्वायर से आएगा। स्क्वायर का एरिया आएगा ए स्क्वायर से। रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। रोम्बस के एरिया का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बेस इंटू हाइट, क्लियर, ए इंटू एच। तो बेस तो यही है इसका ए, हाइट भी ए है क्या? देखो जरा इसकी हाइट देखो आप, रोम्बस की जैसे हाइट थी ना, ए के बराबर है या नहीं? तो ए इंटू ए आ जाएगा, तो 1/1 आएगा या नहीं? स्क्वायर ए स्क्वायर और रोम्बस बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या है? सेम है ना, हाइट देखो ब्लू और रेड सेम है, वही लंब है ना रेलवे लाइन के, ए, तो 1/1। तीसरा क्वेश्चन, क्या आ रहा है? 3/8 देख लेते हैं। हो गया क्या? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रफ कर दो इसको, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। पी एस का मिड पॉइंट है एम, है ना, ठीक है। और एन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके विकर्ण को प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है? एन पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? पी क्यू एन एम और पी क्यू आर एस। पी क्यू एन एम कहाँ है? पी क्यू, हाँ ये दिख गए। पी क्यू एन एम मतलब कि ये वाला सेक्शन, ये है ना पी क्यू एन एम। पी क्यू एन एम से पी क्यू आर एस, इसका रेशियो तो ऐसा है कि एक लाइन यहाँ डालो, एक लाइन यहाँ डालो, एक लाइन यहाँ डालो। ये 8 बराबर टुकड़े हैं, है बराबर 8 हो। 1 1 1 1 1 1 1 1 पूरा एरिया 8। पी क्यू आर एस का एरिया क्या है? 8 पूरे का। और हमारे में कितना आ रहा है? 3, तो 3/8 है ना।
हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ स्क्वायर। देखिए ABCD PQRS आर पॉइंट्स ऑन ABBCCDDA सच दैट AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें? SPQ निकालना है। ओके ठीक है। PQRS AB BC CD और DA, इस पर है PQR और S। क्या इसका मिड पॉइंट है P? नहीं, इसका मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन AP BP BQ CR DS, देखो मैंने पॉइंट कैसे लोकेट किए। क्या बोला? AP बराबर CR बराबर DS। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। अब आप ठीक से देखो, कलर है ना हमारे पास, कलर का यूज करेंगे। देखो AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। तो किस प्रकार पॉइंट लोकेट किए थे मैंने? क्या सोच के कि चारों क्या दिखने चाहिए? बराबर। समझ आई बात? ठीक है। या तो मैं हो सकता था P का एक पॉइंट डिसाइड कर लेता, मैं कोई भी P का कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं आप। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। मैं चाहूँ तो P को मिड पॉइंट पे भी ले सकता था। क्लियर, मिड पॉइंट पे लेकर भी, क्योंकि दिया नहीं है ना P कहाँ आएगा, तो P को मिड पॉइंट पे ले लो। PQRS सबको मिड पॉइंट पे लेके भी चेक कर, जल्दी हो जाएगा उससे। लेकिन उससे ये लगेगा कि मिड पॉइंट पे आया तो ये आंसर आया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आउट लिया। आउट करके उसको प्रूव करेंगे तो प्रूव होगा कंप्लीटली। ठीक है, चलो अब क्या बोला इन्होंने? SPQ, एंगल SPQ ना, SPQ मतलब ये वाला एंगल है ना। चलो इसी से कर देता हूं, SP और Q। ऐसा नहीं लगता है 90 डिग्री है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, बस नहीं लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है क्योंकि पता है 90 डिग्री आएगा तो लग रहा है, श्योर हूँ। आप नहीं लगा सकते ना, 99% तो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते। चलो सुनो मेरी बात, ऐसा है कि ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, ये रेड वाला लेंथ बराबर है। यदि रेड वाला बराबर है तो बचा वाला ब्लू भी बराबर है क्या? है या नहीं? क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल। मान लो ये लाल वाला लेंथ A है, लाल वाला लेंथ A है, क्लियर, और ये वाला B है बचा हुआ। बचा हुआ क्या है? B। मतलब ये लेंथ A प्लस B हुआ क्या? यदि ये A प्लस B है तो ये भी A प्लस B होगा? होगा। A प्लस B में से A गया तो क्या बचा? B। तो ब्लू वाली लेंथ भी बराबर प्रूव कर दी हमने। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयर करना, किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं? एक तो ये और एक ये वाला। कितना अच्छा डिजाइन बन रहा, नहीं? देखो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर देखो, है ना। सुनो मेरी बात, और ये भी जानते हैं आप कि दिस इज 90 डिग्री और ये 90। दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है क्या? सेम है? सेम है या नहीं? ये भी A हुआ ना, देखो साइड A भी और एंगल सेम, तो बताइए इनकी ये वाली साइड बराबर होगी या नहीं? हो गई ना बराबर। मतलब ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तब आप ये देखो जरा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है ना, और हम सिमिलैरिटी का यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर पे जो है एंगल A को किसने बनाया? इसने बनाया क्या? सॉरी, साइड A को इस एंगल ने बनाया।
इधर साइड ए को कौन से वाले एंगल ने बनाया? इसने। तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए क्या? ये दोनों एंगल बराबर, ये 90-90 बराबर, तो तीसरा तो अपने आप बराबर है ही ना। तो तीसरा वाला एंगल का डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ। बताओ ये दोनों एंगल भी बराबर है क्या? है या नहीं? ठीक है। अब माना कि ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बचा क्या? क्योंकि 180 में से तो 90 तो गया, दोनों मिला के 90 में से थीटा गया, 90 माइनस थीटा बचा क्या? ये 90 माइनस थीटा। यदि ये थीटा है तो ये डार्क शेड वाला ये भी थीटा है क्या? है या नहीं थीटा? क्लियर है इतनी बात? तो हो गया ना प्रूव। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा 180 होता है ना, ये पूरा क्या होता है? 180। 180 में से देखो ये दोनों मिला के 90 हो गए क्या? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90 हुआ या नहीं? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या हुआ? 90। यदि ये दोनों मिला के 90 ले लिए 180 में से, इसके लिए 90 बचा या नहीं? तो ब्लू वाला जो एंगल निकालना है ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इस सवाल में इतनी मेहनत नहीं करना है ना, उसने बोला नहीं है ना PQRS का पोजीशन एग्जैक्ट, तो जहां चाहो वहां लेके कर सकते हो। ये आपको स्वतंत्रता मिली है इस सवाल में। तो बीच में ले लो, मिड पॉइंट मान लो, तो अपने आप 90 डिग्री दिख जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताता हूं, नहीं दिए पोजीशन तो कहीं भी लेके कर सकते हो, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। हो गया? सर ये एक बार बता दो कि कौन सा बताना? बताओ। मतलब ये एस एंगल बराबर बताया था ना आपने कि इसके बराबर कैसे आपने बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, सोचो एक बार खुद से। ध्यान नहीं आया। चलो देखो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ PQRS की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है ना,
कहाँ होना चाहिए उस पर, तो कहीं भी लेके कर सकते हो, कहीं भी लेके करने से आंसर सेम आता होगा, तभी सवाल बनाया गया। समझ आ रही बात? तो चलिए हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी और डी। पी क्यू आर एस को क्या ले ले, बिल्कुल चारों साइड के मिड पॉइंट, पी क्यू आर और एस। ए पी बराबर बी क्यू बराबर सी आर बराबर डी एस। मिड पॉइंट लेने पर भी इक्वल तो है ना, वो इक्वल वाली कंडीशन सेट होनी चाहिए, तो ले सकते हो पॉइंट। क्लियर? अब एस पी क्यू एंगल निकालना है ना। अब आप ये देखो, यदि ये मिड पॉइंट है तो मान लो ये 2 है, तो ये 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1, ये 1 1 सब बराबर है। क्लियर? ये 90 डिग्री 90 डिग्री, यदि साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर है, तो 45 45 हो जाएंगे क्या, होंगे या नहीं? साइड बराबर एंगल, ये भी साइड बराबर, तो 45 45 होंगे। तो आप ही बताओ, 90 गया तो 90 बचा क्या इसके लिए, तो इजी वे में आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसा हम ले सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट पर आते, पांचवा, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a square, F is the midpoint of AB. क्या आंसर इसका, F मिड पॉइंट AB का, ठीक है, एंड E is a point on BC such that BE is 1/3 of BC. E एक ऐसा पॉइंट है कि BE BC का 1/3 होना चाहिए, तो यदि ये 3 है तो ये कितना, एक प्रकार से 1, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला है, FBE का एरिया 147, इसका एरिया 147, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AC, डायगोनल की लेंथ निकालनी है ना। अब ध्यान दो, मान लो यदि ये लेंथ A है तो ये A/2 हुआ क्या, और ये भी यदि A है तो ये A/3 हुआ क्या, 1/3 है ना पूरे का, तो A/3 हुआ है। यदि ये A है तो ये A/2 और ये A/3 हुआ। अच्छा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा या नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया किसके बराबर दिया है, A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, A का वैल्यू शायद 21 आएगा, A² = 49 × 3, 42 आएगा A का वैल्यू। 147 को आप 49 × 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, और ये 223 इसके इंटू में जाएगा। क्लियर? बराबर 147, तो 147 को आप 49 × 3 लिख सकते हो, या फिर 7 × 7 × 3 लिख सकते हो। क्लियर?
और ये 2 2 3 इधर जाएगा, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है ये 7 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर है या नहीं? तो 42 आ जाएगा ए का वैल्यू। यदि ये 42 है तो डायगोनल 42√2, यदि ये 42 है तो डायगोनल 42√2, a√2 होता है ना। आया क्या आंसर अगले का? आएगा आएगा आएगा, पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पर। ऐसे सर्कल बनेगा एक ऐसे सर्कल बनेगा, फिर उसके बाद 4 छोटे छोटे सर्कल यहाँ बनेंगे। ऐसा ही कुछ बोल रहा ना? क्या निकालना है इसमें? फिर जब ऐसे खींचोगे ना इसको ऐसे, तो ये 2r है बड़े वाले की रेडियस, इसकी रेडियस स्मॉल r मान ले, है या नहीं? यदि ये स्मॉल r है तो ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, तो ये √2r हो जाएगा। अरे r/r का स्क्वायर डायगोनल √2r, ये r, ये 2r डायमीटर, ये r, फिर ये यहाँ से यहाँ तक √2r, क्योंकि ये r/r का क्या बनता है? स्क्वायर, तो ये √2r। तो आगे डायगोनल की लेंथ √2r प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस √2r, ये आपके डायगोनल की लेंथ है ना। सवाल पढ़ा नहीं है मैंने, ऐसा ही कुछ है शायद मेरे ध्यान आ रहा है। क्या है? All the sides of a square in the 4 corner of a square 4 smaller circle of equal radius, ठीक है, containing maximum possible area. What is the ratio of the area of larger circle
to that of sum of the areas of 4 smaller circle. कर सकते हो आप लोग, करो ना, उसको दिक्कत क्या है। लार्जर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल, एरिया का रेशियो। मैसेज नहीं आया आपके पास? आप लोगों के पास आया था क्या? आया था। आप दूसरे ग्रुप में हाँ, तो उसी ग्रुप में हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। देखो एक बार, आपके पास मैसेज क्यों नहीं आया? सबके पास आया। नेट तो चालू करो, नेट तो ऑन ही नहीं है। चालू है साहब, देखो यार, आज वो था अब वाईफाई था। अरे ऐसी बात है, सबके पास कैसे आया फिर? इसी ग्रुप में देखो, पता नहीं ये सब कैसे आ गए? आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया मैसेज आखिर? क्या रीज़न है? ऐसा तो नहीं गलती से डिलीट मार दिया आपने? नहीं, लेकिन डिलीट होता नहीं है ना ऐसे, तो हो जाता है। अच्छा, ये नेट ऑन है आपका? नेट यूज़ किया दिन भर से? कुछ चलाया आपने नेट पर? यूट्यूब वगैरह चलाया? यूट्यूब चला के दिखाओ नेट पर। हो सकता है नेट ही ऑन नहीं हो आपका, बस दिखा रहा हो ऐसे, नेटवर्क इश्यू हो कुछ। नहीं तो और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता ना मैसेज नहीं आने का। मैसेज तो जाएगा। हाँ यार, यूट्यूब तो चल रहा है यार। हाँ, ये सांप भी दिख रहा है इसमें। सांप वाला वीडियो था। हाँ, नहीं वो तो सेंड हो ही जाएगा ना, वो तो होगा ही सेंड, ऑब्वियसली सेंड। लो मैं करता हूँ सेंड, रुको, बैठो तो सही आप, बैठो बैठो। कुछ मंगवाए? कुछ चाय वाय लोगे?